कि मेरे साथ हो गया स्कैम। स्कैम किसने किया? की बात नहीं, ऑफिस जा रहे हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, सीधा ऑफिस वालों से बात ये बंदा मुझे बातें सुना रहा है कि और मंगवा, बाहर से और मंगवा। हालांकि मैं उस ऐप के साथ काफी अर्से से काम कर रही हूँ। ओए सस्ते शाहरुख खान का लग। अब मेहरबानी करो, निकलो, बड़ी मेहरबानी, निकलो, ले लो जो, प्लीज मेहरबानी, मेरे पास टाइम कम है। शादी करने वाले क्या हो गया? दूसरी शादी मैं तो नहीं कर रहा क्या? रात से 12-1 बज गया, कंप्लेन कर रही हूँ, मेरा ऐसे मसला है। सुबह उठ के भी कंप्लेन किया, आगे से वो एक ही बात बोल रहे हैं, मैम आपको पैसे वापस नहीं मिल सकते, बात खत्म है, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज के ब्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ एक खबर शेयर करनी है। क्या शेयर करनी है कि मेरे साथ हो गया स्कैम। स्कैम किसने किया है भाई? ये जो ग्रोसरी ऐप वाले होते हैं ना, इन्होंने कर दिया है मेरे साथ स्कैम। रात को मैंने जो है ना इनसे 8,000 रुपए की मालियत का राशन मंगवाया है, जिसमें कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आटा शाटा ये सब था। ठीक है, इनका राइडर जो है वो लेकर फरार हो गया है। ना मुझे कॉल किया, ना कोई ऐसा सिस्टम है। व्हाट्सएप पे कॉल की, हालांकि मेरा डाटा बंद था। ठीक है, इनको मैंने मैसेज भी किया है, बिलाल साहब का नंबर दिया, मैंने कहा उसके ऊपर कॉल करना है, मगर इन्होंने नहीं किया। अब जो है ना कंपनी वाले कह रहे हैं कि वो तो आपने अपनी पसंद से कैंसिल किया था, अब तो आपको 8,000 रुपया नहीं मिलना। तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात कुछ ऐसे है कि इन लोगों ने हमारे साथ स्कैम किया है। हम सीधा जा रहे हैं इनके ऑफिस के, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, लेकिन एनएसी वेले नहीं है। असि ठीक है ऑनलाइन ऑर्डर भी चीजें करें, उसके बाद आपके राइडर ठीक है चोर निकले और आप लोग हमें बोले कि भाई आपने अपनी मर्जी से कैंसिल किया। इनका ऑफिस बड़ी दूर है, अपने टाइम निकाल के बच्चों के साथ लेके भूखे पेट्रोल लगा के इस चीजें के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है। मेरी बात ये उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो, मैं भी उस ऐप का नाम नहीं ले रहा, जब से ये नया कराची में चलना स्टार्ट हुआ था उस टाइम की ऑनलाइन चीजें मंगवा रहे हैं। लेकिन ये इनके राइडर बहुत चोर होते हैं, स्कैमर करते हैं, स्कैम मार जाते हैं। लेकिन हर एक राइडर एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो चोर चोर ही होते हैं, वैसे राइडर हो या कोई और बंदा चोर चोर ही होता है। लेकिन 100 में एक आध होता है। हाँ, 100 में एक आधा बंदा होता है, बाकी सारे 99% माशाल्लाह ओके ही होते हैं। ठीक है, ये ना हो ये राइडर में ही मेरे ऊपर भी चलते हैं। आगे वो निदा यासिर ही है ना, हाँ उसके ऊपर चल रही है। मोएम उसने कहा कि भाई चिल्लर देते हैं। बाकी ये चीज है कि बहुत अच्छे राइडर भी होते हैं, लेकिन एक आधा आ जाता है बीच में, ठीक है, जरा चोर भी आ जाता है। कोई मसले की बात नहीं है, ऑफिस जा रहे हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, सीधा ऑफिस वालों से बात। ये बंदा मुझे बातें सुना रहा है कि और मंगवा, बाहर से और मंगवा। हालांकि मैं उस ऐप के साथ काफी अर्से से काम कर रही हूँ, मगर इस बंदे ने मुझे बोला कि मैं तेरे को बोला राशन मैं ला देता हूँ, मगर इस बंदे ने बोला कि राशन में ला नहीं देता हूँ। जाते हुए बड़े स्टोर जाते हुए भी इनको दर्द मचता है कि भाई मैं अभी टाइम नहीं है, ये वो। मैं तो टाइम बचाने के लिए मंगा लेती हूँ, मगर कोई बात नहीं गाइस, मैं निकलती हूँ। मुस्तफा साहब आज घर पे इनकी पार्टी थी, मगर ये नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम। तो सबको अस्सलाम वालेकुम। आंटी और अंकलों को, हाँ मेरे को तो, आंटी अंकलों को, हाँ क्या मेरे को तो कोई मसला नहीं है, इसको दर्द है जो अंदर मेकअप कर मेकअप कर रही हो, मेकअप कर रही है, तो मेकअप वाली से भी हम आपको मिलवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक। तो गाइस ये यहाँ पे मेकअप कर रही है, वो अंदर के भड़ास निकाल रही है कि पार्टी पे जाने नहीं दिया, पार्टी पे जाती तो ऐसा मेकअप करती, इसलिए अच्छा हुआ है पार्टी पे नहीं गए। मुस्तफा बेटा आप अपना नाश्ता बनाओ, यकीन करो भूखे भाने पेट लेके जा रही है। उनकी मेरे कॉल सेंटर वालों से रब्ता हुआ, हेल्प सेंटर वाला। अच्छा क्या कह रहे हैं? वो फरमा रहे हैं आपने अपनी मर्जी से कैंसिल किया था, तो अब आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब हद है तुम लोग राइडर जो बकवास करेंगे। रिफंड नहीं मिला था, वे ना रिफंड कहीं नहीं मिलना, मैं चल रहा वेख लेना, ठीक है, रिफंड नहीं मिला। हाँ तो जाहिर सी बात है, 8 रुपए नहीं, 8 रुपए भी हो तो हक लाल के। देखो बात ये छोटी सी है, जो चीज आपकी हक लाल की है ना, ठीक है, उसके ऊपर आप बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अभी देख लेते जाहिर सी बात है। तो गाइस चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है कभी भी, ठीक है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें भी अपनी स्टोरी से आगाह करना। चलो निकलते हैं बाहर। A few moments later. तो गाइस सुबह सवेरे बंदे नाश्ता करते हैं और हमारे मत्थे लग गए स्कैमर। मतलब कि अब हम स्कैमरों के पीछे भाग रहे हैं, हद हो गई है यार। ऐप वाले भी ऐसे को मैं क्या बोलूँ, मतलब कस्टमर की नहीं सुननी, वो इनको पता ही नहीं है फिनोमिना कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये इनको ये पता है कि नहीं हमारे जो राइडर है जैसे भी बोलेंगे वो राइड के, ठीक है। अब अपना बचाने के लिए ना मेरा दिमाग खराब इतना ज़्यादा हो रहा है, इसलिए सुबह सवेरे कहाँ से उठ के कहाँ जाना पड़ रहा है। ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ, हमारे साथ पहले भी एक दफ़ा इस तरह का सीन बना था, जब राइडर ने जो डिलीवर मार्क कर दिया था, मतलब उसने कहा था मैंने डिलीवरी दे दी है, मगर उसने डिलीवरी नहीं दी और उसके बाद वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, घर ले गया था राशन। Meanwhile. तो गाइस सबसे पहले हम लोग आ गए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। दूर का सफर है इसलिए पेट्रोल डलवाना जरूरी है। देख लो मेरे सुबह छोटे मुस्टंडे को कहाँ पे उतार दिया है। सुबह करके 3 लीटर तो मेरे को पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। देख लो ये भी जाके तुमने ग्रोसरी वालों से लेने हैं। ये भी ना नाश्ता करना है इनसे। देख आज नाश्ता ग्रोसरी वालों के पट्टे हैं और ना तुम लोगों ने करवाया तो मैं नाराज हूँ, तुम लोगों को याद रखना। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, नजदीक ही है। अच्छा गाइस ये तारिक रोड के अंदर जाना, आप दुआ करो कि वहाँ पे इनको वो सामने बिल्डिंग वो देखो, ये सामने वाली बिल्डिंग है बैरिया टावर, ठीक है।
अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ ये बिल्डिंग। यहाँ पे ना इनका ऑफिस है। अब देखते हैं यहाँ पे जाके कंप्लेन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं। फाइनली हम लोग गेट के आगे पहुँच गए हैं। सामने बिल्कुल कब्रिस्तान है और यहाँ पे तारिक रोड के अंदर इनका ऑफिस है। नाश्ता नहीं किया आज नाश्ते की पड़ी हुई है इस बंदे को। चलो जी Later. तो ए देख लो ਅਸੀਂ बिस्मिल्लाह करके ठीक है नाश्ता कर लगा शाह साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਅੰਡੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਨਗਰ में ना बिस्मिल्लाह नाश्ता हो रहा, नाश्ते के बहुत बात कर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Later. वेलकम बैक। हमारा काम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हो जाएगा। और बात ऐसी है ठीक है अंदर के जो बंदे थे ना वो बड़े नाइस थे। पहले थोड़ी उन्होंने बात नहीं समझी, हमारी बात समझ नहीं सके, लेकिन उसके बाद वो आ गया समझाया उन्होंने कैसे काम होगा कैसे नहीं, क्योंकि कुछ थोड़ी वो ना समझ सके, कुछ थोड़ी हम ना समझ सके इस चक्कर में। और बाकी ये कंपनी है फूड पांडा, मंगवाओ ऑर्डर कितने खुल के मंगवाओ। फूड पांडा एक ब्रांड है ठीक है। आगे शाह साहब Later. तो गाइस वेलकम बैक हो गया। सड़क के ऊपर हमने क्यों ब्रेक लगाई है? ब्रेक इसलिए लगाई है कि रात को जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, अब मैं नेक्स्ट राइडर के ऊपर जाना वो ट्रस्ट करके ना मंगवाऊँ जब तक ये मेरा इशू हल नहीं हो जाता। इंशाल्लाह ताला कह रहे हैं मंडे को इशू हल हो जाएगा। बाकी हम लोग चलने लगे हैं स्टोर। भरा से बैठे सारे शहजादे भरा साढ़े आज ही करते चलो बाइक चाहिए हेलमेट हेलमेट ले आ पगले। दे भाले सोनी अल्लाह दे भाले सारा कुछ अल्लाह पाक मैं कह रही ले आ। ओ यार अल्लाह दे भाले तो जमा करवा देते हैं। अबे आ जा यार ये बंदा पता नहीं क्या है। अगर अल्लाह मियां हेलमेट आपके वाले हां ये बंदा जो है ना छोड़ के चला गया। तो चलो गाइस चलते हैं, निकलते हैं ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं। नहीं पेट नहीं खराब करना मुझे। तो चलो गाइस निकलते हैं। तो गाइस सच बताऊं सीढ़ियां चढ़ के मेरी जान निकल गई। बाकी नजारा चेक करो, गाड़ियां आ जा रही हैं। एक मिनट ये नजारे का व्यू पता कैसे लेते हैं? यहाँ से लेते हैं। ड्रामो वाला व्यू चेक करो। सामने हाँ हमको हमी से ओए सस्ते शाहरुख खान का लग बंदे वेखण दे की करता है बेचा लगा। ये देखो इसके अंदर का शाहरुख खान फुटक जाता है। ऐसे हमको हमी से चुरा लो अपना बच्चा संभालो। और मेरा काका बनना। तो गाइस ये बंदी मेरी ना खुशी को खोल के खुल खुशियों को खुलने दिया ना तो बंदा खुल जाएगा। तो चलो गाइस निकलते हैं जाके। क्या हुआ थोड़ी सी चीजें लेते हैं ठीक है। और बाकी वाकई ये बंदा मुझे सही वॉक कर रहा था, मेरा साथ चढ़ गया, 4 सीढ़ियां चढ़ गई। A few moments later. बोल ही लेके दे रहे मेरी जान से टुट गई ले यार शाह साहब गल सुनो मेरी गल खास चीज़ा लेनिया ने मेरे को टाइम नहीं है। मुकाबला साथ है। चलो गाइस जल्दी चीजें लेके निकलते इधर से जल्दी शाह साहब जल्दी टाइम का मुकाबला साथ। अच्छा मेरी बात सुने, बोला 1600 रुपए की काम शाम इन्होंने करना नहीं है, गायब कर दिया। ये वाली बोल गायब कर रही है ठीक है। और ये कौन से लेगी बिस्किट पापड़ कौन से लेगी? कोकोमो लेना कोकोमो। माय गॉड तो चलो जल्दी कोकोमो लेगी। ओके ओके Meanwhile. इसे इतनी ज्यादा भूख लगी है। वो डब्बा ये है, इसमें रखना, पूरे डब्बे के पैसे दे रहे हैं ठीक है। केक शेक डब्बे के पैसे करवाने हैं तो उसमें वो भी इंक्लूडेड ही है ना। हाँ सही। तू कह रही है ना तू कह रही है कि खोल के देना ये वो, मैं तेरी गल करना है। A few moments later. ये ड्राइव रूल ने ये राती पहुंचे नहीं है। ये मुझे नहीं पहुंचे, यकीन करो मैंने मंगवाए थे। चल रोई ना है रे। और गल होई साडे भरा ने लाजमी कर देंगे मसला सेट लाजमी कर देना। ये हम लोग बनाने लगे हैं लड्डू। अच्छा लड्डू सर्दियों में बहुत अच्छे होते हैं। नेट से रेसिपी देखो, नहीं तो छोड़ो, नेट को मैं खुद बना के बताऊंगा। चलो सही है ठीक है। लो जी जल्दी ड्राई फ्रूट लो। अब मेहरबानी करो निकलो, बड़ी मेहरबानी निकलो जी ले लो जो प्लीज मेहरबानी। मेरे पास टाइम कम है, यकीन करो गाइस मैंने काम पे जाना है, मेरे पास टाइम कम है। मुकाबला साथ है। ये बंदी ना ड्रामा कर रही, टाइम वेस्ट करी। चल जल्दी निकल आ जा जल्दी पहुंचा। हिंदी क्रीम ले ली? नहीं ले थिंदी ये थिंदी क्रीम ये लेके निकलते चलो। Later. तो गाइस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खर्चा हो गया। हम कह रहे हैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खर्चा हो गया है कि हुण मुंह क्यों बटनी अभी है। ये 8000 वाली कहानी के चक्कर में हमें मुना गया। हमारे साथ नाइंसाफी की है, डबल ट्रिपल, समझ रहे हैं आप। तो इस वजह से मेरे भाइयों आप लोगों के लिए खसूसी बात है, अगर आपकी बेगम बोले ना चलो शॉपिंग ओए मैंने को मारनी है भी कुट दी है भी मैंने, अगर आपकी बेगम आपको ये बोले कि चलो ना शॉपिंग पे मतलब बेड टाइम तो आपने बिल्कुल जरा बोला महीने में एक दफ़ा जाएंगे ग्रोसरी करने के लिए, बस चेक करनी है। इस वजह से बंदी का सारा कमाल है ना। अच्छा मैं एक बड़ी प्यारी चीज लेकर आई हूँ। दूसरी शादी करते हैं ना बंदे, हाँ। उनके लिए एक मैं बड़ी प्यारी चीज लेकर। क्या आप पागल मागल हो गई है? क्या लाई है क्या है क्या? तो चलो ये सारी चीज़ें भी तो समेटते हैं और ठीक है फिर निकलते हैं, क्योंकि मुझे काम पे जाना है। आप लोग क्या करें, जाकर लाइक करो, प्यारे प्यारे कमेंट करो। और ये देख के जवान और किधर चल रहा है? बाहर चल रहा है, बाहर तो मतलब चल रहा है, मैं कहा शायद वो वीज़ा के ऊपर लगवाने आया। भेज रहा कोई सिम भेज रहा आया है। केड़ी कंपनी दी? आया टेलीनॉर का दमिंदा सा नजर आ गया। कोई पैकेज आई साढ़े वास्ते?
केड़ा तो मैं जब 2500 का पैकेज करवाना मैं जायज़ आऊँ फिर रॉक सर हो किधर जाए फिर जायज़ भाई कुड़ी कॉल कर दी है मैंने हाली कुड़ी सर आपका पैकेज खत्म होने वाला है हर महीने स्पेशली कॉल कंपनी की तरफ से कॉल मैं कहा लड़की कॉल करती है बकायदा हमें कि भाई बात ऐसी है कि आपका सर पैकेज खत्म होने वाला आप करवा लें आपकी कंपनी नहीं करती कॉल ओए हो तो आपकी कंपनी को टिप देना मेरी तरफ से बोलो जो रॉक्स का पैकेज ऐसे पैकेज कर देना पैकेज में कॉल की जाती है बोलो कि सर आपका महीने में पैकेज खत्म होने वाला है आपके शेयर में फर्क पड़ेगा मैंने टिप दी है 1 करोड़ रुपए की टिप दी ऊपर तक बन जाएगा ओके हो गया ओके बाय बाय तो चलो गाय चलते हैं सुना है ठीक है चलो गाय हम चलते हैं बिस्मिल्लाह करके इधर से ये काम हो गया शादी करने वाले क्या हो गया दूसरी शादी मैं तो नहीं कर रहा क्या समझ रहे हो मैं तो शरीफ आदमी हूँ मैं क्यों करूँगा शरीफ आदमी तो चलो गाइस निकलते तकी बाबा बहुत जिद कर रहा निकल देता था ठीक है बच्चा हमारा साथ और हम लोग पीछे पीछे बच्चे के साथ हमारा सौदा तय हुआ है 100 रुपए में 100 रुपए में बच्चा ये सामान उठा के लेके जा रहा है नहीं तो पुराना सामान चुकना पड़ा जी ऐसा शादा बुढ़ी हो गई क्या हुआ तकी बाबा को उठा के तो ये व्यू चेक करो कराची शहर का ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह टैट व्यू इधर कभी देखो ओए होए नज़ारे ए कराची की खूबसूरती मोहब्बत कराची ने आंदी थैंक यू सो मच कराची वाले इतना प्यारे रोड बनाया माशाल्लाह बाकी अभी हम लोग ना बाहर वगैरह गाड़ी करते हैं बाइक किधर का अबे बाइक किधर का वो बाइक भी खड़ा है हेलमेट भी खड़ा है तो चलते हैं अल्लाह का नाम लेके अरे थक गया क्या हुआ थक गया तुम्हारा वेट करा ना थका नहीं अरे चलो गाइस ये बच्चे सामान लेके जा रहा है कुछ मैंने पकड़ा हुआ है शाह साहब ने तकीबाबा को पकड़ा हुआ है और 100 रुपए में सबसे बड़ी चीज को पकड़ा हुआ है हाँ 100 रुपए में राइड बुक करवाइए बच्चा राइड उस पार इस पार तो चलो अभी सामान लोड करते बताते हैं फिर क्या बाकी आप लोग क्या चाहते हैं कि यार लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और मेरी बहनों अपने मियाँ का खर्चा कम करवाया करो रिक्वेस्ट करो आप लोग बता दिए तो चलो Later. तो लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे भैनों तो भरावो आप लोगों को बात का नहीं पता होगा समझ नहीं आई होगी क्योंकि अफरा तफरी में हम लोगों ने व्लॉग बनाया था स्कैम के बारे में क्या हुआ स्कैम उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बता देती हूँ शॉर्टकट के अंदर कि रात को मैंने मंगवाया था 8,116 रुपए का सामान जो कि ग्रोसरी था जिसके अंदर जो है ना वो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे तो फूड पांडा वालों के अच्छे होते हैं जिसकी वजह से मैंने लोगों से मंगवाया था ठीक है फ्रेश चीज मिल जाती है तो मैंने वहां से मंगवाया अब क्या सीन हुआ कि लाइट गई हुई थी मेरा फोन बंद होने वाला था मतलब जिसके ऊपर राइडर ने मुझे कॉल करनी थी वो फोन बंद होने वाला था और इस ऐप के अंदर एक ऐसी चीज होती है कि आप ना अपने लाने वाले राइडर से राब्ता कर सकते हो ऐप के थ्रू उसको मैसेज लिख के भेज सकते हो तो मैंने उसको मैसेज लिख के भेजा मैंने उसको कहा कि भाई आप जो है ना मेरे हस्बैंड के नंबर पे इस नंबर पे राब्ता कर लेना आके कॉल इस नंबर पे करना ठीक है मगर क्या सीन हुआ उस बंदे ने कॉल नहीं की बिलाल साहब के नंबर पे उसने क्या किया बंद व्हाट्सएप के ऊपर अब आप लोगों को पता हो या ना हो मैं आप लोगों को बताती हूँ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अगर अगले बंदे का नेट बंद है तो वहां पे कॉलिंग लिखा आएगा और अगर बेल जा रही है वो बंदा नेट खुला हुआ है तो रिंगिंग लिखा आएगा तो क्या आप लोगों को पता नहीं है कि मतलब वो नई नंबर हो रहा ठीक है तो उस बंदे ने क्या किया उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर और लेकर चले गए इसके बाद अगर कोई फूड पांडा से हमारी वीडियो देख रहा है ना देखो उधर सिर्फ मैसेज करने का ऑप्शन होता है बस लेकिन आपको चाहिए उधर कॉल का भी ऑप्शन रखें अगर किसी ने आपसे बात करनी है उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया कंप्लेन करनी है तो कॉल के भी इसकी वजह पता क्या देखो पाकिस्तान के अंदर 60% लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग होंगे 40% लोग जाहिल होंगे आपके भाई जैसे इस वजह से हर बंदे को जीने का हक है बात करने का हक है अगर फूड पांडा से हमारी बात सुन रहे तो प्लीज आप कॉल का भी ऑप्शन रखें ये हाल ही मैसेज ना रखें जी शाह साहब अच्छा एक बात और भी है अगर आपका राइडर आपसे फोन के जरिए राब्ता नहीं ना कर सकता तो उसी ऐप के जरिए वो मैसेज करता है कि आई एम हेयर मैं आ गया हूँ आप किधर हैं मतलब वो मैसेज आपको आ जाते हैं मुझे मैसेज भी नहीं आए ठीक है उस बंदे के मैसेज भी नहीं आए मुझे कि मैं बोलूँ कि भाई वो लेके चला गया उसने खैर अपनी तरफ से ऑर्डर कैंसिल किया और इनकी एक जो है ना वो स्टेटमेंट बनी हुई है कि फूड पांडा के ऊपर आप लोगों को पता है ज्यादातर जो है ना वो खाने पीने की चीजें मतलब रेस्टोरेंट की होती है हाँ माना अगर रेस्टोरेंट का ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो वो तो फिर जाहिर सी बात है रेस्टोरेंट वालों का नुकसान है वो फिर आपको पैसे वापस ना भी मिले तो इतना कोई फर्क नहीं है क्योंकि आपकी या कि जिसकी भी वो गैर जिम्मेदारी से हुआ है अब यहाँ पे तो मार्ट का काम है मतलब राशन मैंने मंगवाया हुआ था अब राशन की चीजें मुझे जब मिली नहीं है तो उसके पैसे तो मुझे वापस मिलने चाहिए थे ना मैं राब्ता कर रही हूँ मुसलसल कंप्लेन कर रही हूँ रात से 12-1 बज गया कंप्लेन कर रही हूँ मेरा ऐसे मसला है सुबह उठ के भी कंप्लेन किया आगे से वो एक ही बात बोल रहे हैं मैम आपको पैसे वापस नहीं मिल सकते बात खत्म है हमारी पॉलिसी के खिलाफ है मैं कहा ये क्या बात है मतलब रेस्टोरेंट से आपने मैं कह रहा रेस्टोरेंट से तो मैंने किया ही नहीं है अब आप मुझे पैसे दें इसी चक्कर में हम लोग वहां गए वहां क्या सीन हुआ पहले बिलाल साहब आगे सिक्योरिटी गार्ड एक बंदा बैठा हुआ था उसके साथ बिलाल साहब ने उसको बात समझाई बिलाल साहब की बात उसको समझ नहीं आई और उसकी बिलाल साहब को समझ नहीं आई मगर फिर बंदे वहां पे आए बिलाल साहब को लगी हुई थी भूख बिलाल साहब जो ना हाँ बदतमीजी कोई नहीं हुई लड़ाई झगड़ा देखो बात सुनो हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते उतनी देर तक जितनी देर तक दूसरा बंदा हमारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा प्यार मोहब्बत से लेकिन जो पंजाबी लहजा ना आपको पता थोड़ा सा सख्त होता है पंजाबी लहजा मैंने उससे बात
पंजाबी में इजीली बात यही कर रहा था कि भाई हमारा ये मसला बना हुआ है, आप इस मसले को हल करें। वो कह रहे हैं कि भाई बात ऐसी है कि आप पीर को आ जाए। मैं कहा यार मेरी गल सुन, पीर ना मैं की करना आवा, मैं आज मेरा मसला हल होया, मैं अपने काम पे नहीं जा रहा। देखो सबसे बड़ी बात आपको बता, मुझे गुस्सा किस चीज का, मैंने इस बंदी को बोला कि आपने नहीं ऑर्डर करना ये चीजें, मैं खुद ला देता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी ने जाना था सुबह स्कूल, मेरी बेटी की सुबह थी पार्टी, वो जो चीजें मंगवाई थी इसने, आटा या कुछ ऐसी चीजें, मेरी बेटी के लिए कुछ ऐसी चीजें बना के इसे स्कूल पार्टी के अंदर वो भिजवानी थी। मेरी बेटी रो रही मसल, बाबा मैंने पार्टी पे जाना है, पार्टी पे जाना। उसके इतने मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, तो वो पार्टी पे इस चक्कर में नहीं गए, ना नाश्ता किया, जिसकी वजह से मुझे बड़ा गुस्सा था। मैंने कहा एक हमारी चीजें नहीं पहुंची, दूसरे नंबर पे हमारे ऊपर ये ठीक है पैसे, वो कह रहे हैं कि पैसे आपको मिल नहीं सकते। मैसेज पे बात हुई रात को भी, सुबह भी वो कह रहे हैं आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इस चीज के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। बाकी उनके जो हेड ऑफिस था उधर गए, उधर एक बंदे को समझ नहीं है, दूसरा बंदे आया उसे समझ आ गई इजीली। सारे बंदे बड़े जबरदस्त अच्छे बंदे, लेकिन जब उन्हें समझ आई कि यार ये कोई धोखेबाज वाले ये बंदे हम नहीं है, कि मतलब इनके साथ वाकई ये वाली कहानी बनी है, तो इसलिए ये टाइम निकल इधर आए हैं। देखो आजकल कराची शहर में आपको पता होगा चलान ई चलान सिस्टम लगा हुआ है, अगर आप बंदा जाता है तो चलान भी हो सकता है, तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कारोबारी बंदे के पास वो सारा कुछ छोड़ के स्पेशली उधर जाए। तो ये बातें थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगी थी, लेकिन उधर जो बंदे थे उन्होंने माशाल्लाह हमारा काम हल कर दिया था, हमें पैसे भी माशाल्लाह वापसी आ चुके हैं पूरे, और नाश्ता भी करवाया। अच्छा एक मजे की बात बताओ आपको, ठीक है मैं ऐसे घर से बोल कर गया था मैं उनसे नाश्ता भी करूंगा, मुझे भूख बहुत लगी, लेकिन वहां मेरे अल्लाह की शान अलग है। यकीन कर उधर के जो मतलब जो काम करने बंदे थे अच्छे बंदे थे, उन्होंने हमारे लिए पराठा, 2 पराठे, थोड़े से चने, साथ में पानी और साथ में आधा कप चाय दी। ठीक है दिल खुश हो गया, इतना कुछ हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट की, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने नाश्ता करवा दिया। मेरा टेढ़ खांसी गुस्सा मेरे बड़ा आ रहा है यकीन कर, मैंने लेकिन उनसे कोई बदतमीजी नहीं की, अपनी जबान में बात की है, लेकिन उन्होंने भी माशाल्लाह से रिस्पॉन्ड अच्छा दिया। फिर एक हमारे भट्ट साहब सर ठीक है भट्ट भाई आए, उन्होंने फिर बोला बिलाल भाई आपको नाश्ता वगैरह दोबारा से करवाएं ये वो, मैं कहा नहीं आपके लोगों ने पहले ही नाश्ता करवा दिया था। बाकी देखो हर जगह पे अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, हम भी ठीक इतना कोई वो नहीं है, कोई फरिश्ते नहीं है, लेकिन मेरा असूल है जिधर मैं राइट पे मैं आवाज उठाता हूँ, जिधर मैं ठीक है मैं गलत होता हूँ मैं खुद बंदे से जाके माफी मांग रहा हूँ। यकीन करो आपको पता है मैं बड़ा सॉफ्ट है बंदा, बड़े नरम दिल का, लेकिन जिधर ज्यादती हो रही है उधर मैं ऐसा खड़ा होता हूँ कि आपकी सोच है, लेकिन जब मेरी गलती होती है मैं अगले को हाथ जोड़ के माफी मांगना। जी शाह साहब तो एक बात जो अभी कॉल आई है अभी उनके हेड ऑफिस से, और उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि भाई राइडर कह रहा है आपने नंबर नहीं दिया। मैं कहा मैंने डबल चेक किया था नंबर देने से पहले कि नंबर ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, नंबर पहुंच गया। बंदा खुद मुझसे ऐप पे भी रब्ता कर सकता था, उसने ऐप पे भी रब्ता नहीं किया, दूसरा फोन तो खुला हुआ था ना मेरा। अच्छा एक और बात आपको बता दूं, देखो मैंने भी हेल्पलाइन से मुझे कॉल आई ना आपके सर पैसे वापसी करने ये वो, मैं क्या हाँ सही है हमारे फूड वॉलेट के अंदर ना, फूड पांडा के वॉलेट के अंदर डाल देना। अच्छा मैंने एक बात और मुझे बताई, जरूरी बात ये देखो जो खास बात है, मैंने उस बंदे को ये बोला, मैं कहा यार मेरी बात सुनो, देखो मैंने उस राइडर को कॉल की सुबह 6 बजे से लेके सुबह 10-11 बजे तक कॉल की, उस राइडर का जा रहा था नंबर बंद। जब किसी बंदे का नंबर बंद हो उधर ये भी लिखा आ जाए कि पार्टी ने कस्टमर ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पैसे भी खाए जाए, तो बंदा कह रहे थे तो हमने कैंसिल किया, हालांकि ऐसी बात नहीं है। आप खुद बताओ 8,000 रुपए आप लोग ऑनलाइन पे कर रहे हो, किस लिए? चीजें लेने के लिए कर रहे हो ना, कि आपके पास इतने फालतू है कि आप बोलो ये लो पकड़ो पैसे भी, चीजें भी ना दो और भाग जाओ। अच्छा ठीक है, वो सब सुबह 6 बजे से लेके हम लोग 10-11 बजे तक कॉल कर रहे थे, और क्या हुआ उस बंदे का मुसलसल नंबर बन जा रहा था। तो मैंने तो यही समझा ना कि यार उस राइडर ने पता क्या किया होगा, वो मतलब कैंसिल करके स्कैम करके चला गया होगा, मैं तो ये समझा होगा, मुझे नहीं पता क्या सीन है क्या नहीं, लेकिन उस बंदे की भी कॉल आ रही थी, हम उधर गए, उन्होंने बात की होगी, लेकिन मैंने जिस बंदे ने मेरे को कॉल की थी ना हेल्पलाइन वालों ने पैसे वापसी करने के लिए कॉल की थी, मैंने उन्हें ये बात बोली, मेरी बात सुने, देखो अगर वो राइडर अगर ठीक है हक के ऊपर है, अगर उसने गलती की है सामान अपना घर पे ले गया ये वो, आप अपने हिसाब से जो भी उसे कानूनी कार्रवाई करनी है कर सकते हैं, लेकिन एक बात जरूरी, अगर उस राइडर ने गलती नहीं है उसकी, मतलब वो भी गलत फहमी का शिकार हुआ है, तो उसका सुबह नंबर बन जा रहा है जिसकी वजह हमने कंप्लेन की है, तो फिर उस राइडर को हमारी तरफ से ठीक है आपने बोलना है कि कुछ भी नहीं करना, आपने उसकी नौकरी को कुछ भी खराब नहीं करना, जैसे उसकी नौकरी चल रही है उस तरह चलती रहे। ये मैंने खुद उधर 1 दफा 3 दफा बात की है, क्योंकि उससे घर पे बीवी होगी बच्चे होंगे, अगर वो बेरोजगार हो जाएगा तो मुझे उनकी बदवाएं लग सकती हैं। यही अल्फाज मैंने उधर रिकॉर्ड करवाए हैं, जो जिस बंदे ने पैसे वापसी मेरे को करने थे हेल्पलाइन के ऊपर, मैंने कहा ये आवाज मेरी आगे जाए, अगर वो गलत है तो उसे अपने हिसाब से आप कानूनी कार्रवाई करें उसे, अगर वो बंदा राइट पे है तो मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट की जाती है उसकी नौकरी को कुछ ना हो। तो ये बात सारी थी छोटी सी बात जो आपसे मैंने शेयर की है, इस बारे में आप लोग क्या राय रखते हो, बात थोड़ी सी लंबी ज्यादा हो गई है, आप लोग क्या राय रखते हो कमेंट्स में लाजमी बताइए। तो गाइस एक बात आपको बता दूं, एक मिनट जो फूड पांडा वाला ये जो सीन बना ना, हमारे पैसे रिटर्न वगैरह ये वो सारा का मसला बना, वो राशन था 8,000 रुपए का, और वो तो पैसे हमारे वॉलेट में आ गए हैं, लेकिन साढ़े शाह साहब किधर नस रहे हो, शाह साहब किधर नस रहे हो,
वो वाह 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 हम मोले ने मोला ना मारे तो मोला नहीं उमरदा। अच्छा वो मेरा 8,000 रुपए का राशन था, उधर से काम होता था 8,000 में मेरा काम हो जाता था। लेकिन इधर पे शाह साहब ने ये एक और स्टोर से ग्रोसरी करके आए हैं। इधर शाह साहब ने मेरा बहुत खर्चा। फूड पांडा वालों 50 ग्राम मिल रहा था ये, और ये 250 ग्राम लेना पड़ा मजबूरन। एड्डे वड्डे स्टोर से जाके तुसी कहो जरा 50 ग्राम देना तो कहेगा चल निकल लगा। हाँ नहीं बात ये छोटी सी कर रहा हूँ। फूड पांडा देख लो तुम्हारी वजह से फूड पांडा वाले तुम्हारी बचत करवाते हैं, समझ आई? कहाँ 8,000 कहाँ है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ फूड पांडा वाले तुम लोग नाइस हो, लेकिन बात ये है कि मेरा 8,000 रुपया तुम लोग के पास था ना जो सीन हुआ ये, उस चक्कर में शाह साहब ने बहुत ज्यादा मेरे चट्टी की चीजें ले ली हैं। ये देख ले माशाल्लाह की जगह सारा सामान शाह साहब ही लेके आए। कुछ लेकर आए हैं, फिर साथ में मिलकर लड्डू बनाएंगे। बिलाल साहब ने मेरे को जलील कर दिया। बिलाल साहब कह रहे हैं लड्डू ज्यादा नहीं बनाना, थोड़ी बनाना। और गाइस आज का व्लॉग ट्रेंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये जो बात थी अपडेट ये समझ आई या नहीं समझ आई इसके बारे में कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं लाजमी कमेंट कीजिएगा। तब तक टाटा बाय बाय, गुड बाय, आई लव यू हो गया।